नमस्कार दोस्तों, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं खड्डा नगर स्थित वार्ड नंबर 4 आजाद नगर में। इस आजाद नगर में पिछले 2 कार्यकालों से मतलब 2 बार यह निर्दल पार्टी से ही लड़ चुके हैं और इनको सफलता नहीं मिली है। तो हमारे तीसरी बार यह लड़ रहे हैं सभासद पद प्रत्याशी के लिए शकूर भाई। इस बार फिर यह जनता की सेवा करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार यह जनता का सेवा किस तरीके से करेंगे और इनको क्या लगता है कि इस बार यह जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जी शकूर भाई, सबसे आप पहले जनता की तो सेवा कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार इससे पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार हम दूसरे नंबर पर आए हैं और इस बार पुनः तीसरी बार चुनाव में मैदान में हूँ। लोगों का भरपूर आशीर्वाद सहयोग मिल रहा है और पूरा उम्मीद है हमको इस बार मैं रिकॉर्ड वोटों से मैं चुनाव जीतकर नगर पंचायत की बोर्ड में जाकर लोगों का सेवा करूंगा। जिस तरीके से आपने सेवा की भावना उठाई है लोगों की सेवा करने के लिए, 2 बार आप इस चुनाव मैदान में रहे, तो दूसरे जितनी बार चुनाव मैदान में रहे वो कितने स्थान पर रहे आप? दोनों बार दूसरे स्थान पर आए हैं। 2012 चुनाव में जब लड़ा था तो मैं 18 वोटों से हारा था और 2017 जब मैं चुनाव लड़ा तो मात्र मैं 46 वोटों से हारा था। और इस बार जब चुनाव में लड़ रहा हूँ तो इस बार जनता हमको अपने हाथों हाथ उठाई है और पूरा विश्वास है कि जनता इस बार कह रही है और एक एक वोट हमको दे करके हमारे श्रीमती जी को नगर पंचायत के बोर्ड में भेजने का काम करने जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपने विकास कार्य के लिए अपने जो वार्ड नंबर 4 है आजाद नगर, इसमें विकास कार्य के लिए जीत के पश्चात आपने क्या क्या सोचा है? आज जीत अगर हमको इस बार जनता दिलाती है, बोर्ड में जाने का मौका मिलता है, तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि स्वच्छता पर। स्वच्छ भारत के अंतर्गत मेरे वार्ड में सफाई नंबर 1 पर रहेगा। हर परिवार के सामने कूड़ादान एक डस्टबिन की व्यवस्था कराया जाएगा। नालियां हमेशा साफ सफाई होगी, कोई कूड़ा नहीं दिखाई देगा। और उसके साथ साथ हमारे वार्ड में जितने भी परिवार निवास करते हैं उनके परिवार में अगर किसी परिवार में कोई लड़का पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, उनके परिवार पर मैं पहुंच कर उनके परिवार के बच्चों का नाम नगर पंचायत में परिवार नाम दर्ज कराने का प्रयास करूंगा। अच्छा, अब तक तो हम बात की विकास कार्यों पे, और एक ऐसी बातें आ जाती हैं कि जिनके घर इंतकाल हो जाती हैं तो नगर पंचायत में ज्यादा करके व्यवस्थाएं लकड़ी उकड़ी की व्यवस्थाएं पहले थी। अभी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो है, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के पास समय से उतने पैसे नहीं हो पाते हैं और समय से वो ठीक कार्य नहीं कर पाते हैं अपना। तो उस पर क्या आपका फोकस हुआ? हम उसमें यही कहना चाहते हैं कि अगर हम जीत के जाते हैं बोर्ड में तो अपने स्तर से जो भी उनका सहयोग बन सकेगा मैं तन मन धन के साथ उनका सहयोग करूंगा। और चाहे लकड़ी की व्यवस्था करना पड़े और चाहे कपड़े की व्यवस्था करना पड़े, जो भी सहयोग होगा वो मैं अपने सहयोग से अपने शरीर से करूंगा इसको। अच्छा, ये बताइए, जीत के पश्चात स्वच्छता की बात आपने की है, लेकिन यहाँ पे नालियों की किल्लत और सब काफी परेशानियां हैं। तो उस समस्या को, जैसे स्वच्छता को लाने के लिए और इन नालियों की समस्याओं को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इसके जो पहले कार्यकाल जो बीता है 17 से 22 तक, उसमें हमारे वार्ड में आज तक कभी नालियों का सफाई नहीं हुआ, माटियां नहीं निकली। आज पूरा नालियां बजबजा रही हैं और हम पहले ही बोर्ड के कार्यकाल में इसको मैं उस समय उठाऊंगा कि मेरे वार्ड में नालियों को पूर्ण रूप से सफाई हो और जो नालियां टूटी फूटी हैं उसको मरम्मत कराया जाए। और उसके साथ साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी, चाहे किसी प्रकार का हो, सारी योजनाओं को एक एक जनता तक, हर नागरिक तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जन जन का सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। अभी आपने बताया कि पूर्व के कार्यकाल में जो वार्ड नंबर 4 के सभासद प्रतिनिधि या सभासद प्रत्याशी रहे, उनके द्वारा ठीक तरीके से विकास कार्य नहीं किया गया और 5 साल का कार्यकाल वैसे ही बिता दिया गया। तो विकास कार्य यहाँ पे नहीं किया गया, तो वह किए क्या? वह देखिए, जो 17 से 22 का कार्यकाल रहा है इस बार,
उसमें जितने भी मेंबर रहे, चाहे किसी भी वार्ड के रहे, सभी लोगों ने केवल जनता को चूसा है, चूसनी मशीन लगा के एकदम खींचा है। आवास के नाम पर लोगों से 15,000 से लेकर 30,000 तक, 30,000 से लेकर 50,000 तक लिए, लेकिन जनता के दुख दर्द में कभी इन लोगों ने सहयोग नहीं किया और समय नहीं दिया। आज उसी का नतीजा है कि पूरे नगर की जनता, आज पूरे हमारे वार्ड की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 4 मई को चुनाव निशान चश्मा पर इतना मुहर लगेगा, इतना मुहर लगेगा कि विरोधियों का जमानत जब्त होगा इस बार। तो हम बात कर रहे थे शकूर जी से, और शकूर जी से हम जानना चाहेंगे कि अपने वार्ड के जितनी जनता है, उन जनता से इनकी क्या अपील है और क्या राय है, क्या मत है। जनता इस बार मन बना चुकी है, जनता एकदम चुपचाप बैठी हुई है, मन बना के बैठी हुई है कि आगामी 4 मई कब आए। आगामी 4 मई जिस दिन आएगा, सुबह से 7 बजे से मतदान होगा और 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। सभी जनता एकदम तय कर ली है और एक एक आदमी मतदान है, ये मतदान है। ये लोग जाएंगे और एक एक वोट चश्मा चुनाव निशान पर वोट करेंगे और विरोधियों को चोट करेंगे। और आगामी जब 13 मई को मतगणना होगी, जब रिजल्ट आएगा, तो ये आपका भाई और ये आपका बेटा शकूर जनता सेवक अपने पत्नी को चुनाव जिता करके नगर पंचायत के वोट में भेजेगा। और जब हमारी पत्नी जाएगी तो नगर पंचायत की वार्ड के साथ साथ सभी वार्डों का जो भी हमारे पास नागरिक आएगा, जो भी समस्याएं आएंगी, किसी भी वार्ड का आएगा, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सभी के समस्याओं का समाधान होगा। और पहला मैं सभासद रहूंगा कि मेरे वार्ड में पहली बार किसी वार्ड में मैं अपने वार्ड में कर रहा हूँ, जनता दरबार लगेगी। प्रतिदिन 1 घंटा जनता की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। मेरे निवास पर 1 घंटा कार्यालय पर मैं बैठूंगा और सभी का समस्याओं का समाधान होगा। और जो भी वार्ड में है, जो भी हमारे वार्ड में निवास करते हैं, जितने गरीब तबके के बच्चे हैं, जो लोग शिक्षा से अभी वंचित हैं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आशा और उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो उन गरीब बच्चों के लिए मैं शिक्षा के लिए अलग जगाऊंगा, प्रेरित करूंगा, जागरूक करूंगा। और जहां धन की कमी पड़ेगी उनको धन मुहैया करा करके उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए मैं स्कूल तक पहुंचाने का काम करूंगा और स्कूल पहुंचाकर उनको अच्छी शिक्षा दिलाने का पूरा मेरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ कक्षा 10 और 12 के बच्चों का मेरा प्लानिंग है कि मैं अगर बोर्ड में जाता हूं, चुनाव जनता जिताकर बोर्ड में भेजती है, तो मैं अपने वार्ड के कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला करके बच्चों को तैयारी करने का पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे वार्ड के बच्चे विद्यालय में टॉप करें, अपने गांव का, अपने नगर का, अपने माता पिताजी का नाम रोशन करें और उसके साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करें और उस बच्चे को मैं सम्मानित भी करूंगा। अब तक तो आपने वार्ड नंबर 4 सभासद प्रत्याशी प्रतिनिधि शकूर जी की बातों को सुना, तो हमसे बनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान सिंह का नमस्कार।